अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्लेनेरिया और हाइड्रा के नर्वस सिस्टम में कंपैरिजन करेंगे। लेक्चर से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जानदार आपको नज़र आ रहा है ये हाइड्रा है और इस तरफ जो जानदार आपको नज़र आ रहा है ये प्लेनेरिया, यानी प्लेनेरिया को ये हाइड्रा वाले सेक्शन में लिखा है और हाइड्रा को प्लेनेरिया वाले सेक्शन में मैंने बनाया हुआ है, तो इसको आपस में कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेरिया की। तो ये जो प्लेनेरिया आपको नज़र आ रहा है, बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बनना सबसे पहले प्लेनेरिया में ही शुरू हुआ था। वो कह रहा है इंटीरियर रीजन, इसके शुरू वाले किनारे में, ये इसका इंटीरियर रीजन है, माउथ वाला हिस्सा। बाइलॉब्ड मैस, दो लोब वाला मैस है, यानी यहाँ पे देखें एक इस तरफ लोब है और एक इस तरफ लोब है। ये जो गोल नज़र आ रहा है ये तो आई रिसेप्टर्स हैं, इनके साथ इस तरफ ये जो दो लोब्स हैं ये क्या टू गैंग्लिया बनाते हैं, एक इस तरफ गैंग्लिया और एक इस तरफ। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्ट एज ए ब्रेन। वो जो बाइलॉब्ड मैस है वही ब्रेन के तौर पे काम करता है। लेकिन यहाँ पे नो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स, देखिए हाइड्रा में कोई न्यूरॉन्स कंसंट्रेटेड नहीं है, नो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, कोई ब्रेन कोई कोऑर्डिनेटिंग सेंटर नहीं है, ओनली ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अलबत्ता इसके पूरे जिस्म में आपको रेड कलर का एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए डिफ्यूज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। याद रहे गैंग्लिया कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का जो गुच्छा होता है। फिर दूसरा फर्क देखें, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर। ये जो प्लेनेरिया है इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रा की बात करें तो नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूरॉन्स, कोई डिफ्रेंसिएशन आप नहीं कर सकते। पूरे जिस्म में एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, यानी सारी की सारी न्यूरॉन्स ऑल आर एक लाइक, एक ही तरह की वो नजर आती हैं। तीसरा फर्क, सेंस ऑर्गन्स एट द इंटीरियर रीजन, इसके इंटीरियर शुरू वाले हिस्से में सेंस ऑर्गन मौजूद होते हैं, वो आईज और कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, इवन के लाइट रिसेप्टर्स भी होते हैं। यहाँ पे देखें ये आपके पास ये आई रिसेप्टर नज़र आ रहे हैं, ये और ये, तो इसमें सेंसरी रिसेप्टर मौजूद हैं। जबकि अगर बात करें हाइड्रा की, इस हाइड्रा की नो स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन मौजूद नहीं। फिर रिसेप्टर सेल्स रिसीव प्रेशर, टच, स्टिमुलाई, यानी प्लेनेरिया के अंदर जो रिसेप्टर सेल है ना इंटीरियर रीजन पे, ये प्रेशर को, टच को और लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जबकि हाइड्रा के अंदर बात करें तो नो स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल, कोई स्पेशल सेंसरी सेल सिरे से ही मौजूद ही नहीं। पांचवा फर्क, डेफिनेट नर्व्स, देखें प्लेनेरिया में खास किस्म की नर्व्स मौजूद हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल नर्व्स। ये जो आपको नजर आ रही है ना पूरे जिस्म में इस तरह रन कर रही हैं दो, ये हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, और ये जो इस तरफ रन कर रही हैं काफ़ी सारी, ये जो सी हैं ये आपको नजर आ रही हैं, ये हैं लेटरल नर्व्स। यहाँ पे देखें ये साइडों पे ये लेटरल और ये भी इस तरफ लेटरल नर्व्स आपको नजर आ रही हैं। जबकि इसमें नो नर्व्स, कोई इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल नर्व्स मौजूद ही नहीं। फिर इसमें बात करें सुपरफिशियल नर्व नेट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, यानी इसकी एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे, स्किन के बिल्कुल नीचे, सुपरफिशियल से मुराद है नियर सरफेस, स्किन के बिल्कुल नीचे नर्व्स का एक नेट मौजूद है। और साथ ही साथ डीपर प्लेक्सिस इन द पेरेन्काइमा, डीपर प्लेक्सिस कहते हैं यानी जिल्द के अंदर वाले हिस्से में, पेरेन्काइमा के अंदर तक भी न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है, प्लेक्सिस कहते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। जबकि हाइड्रा की बात करें ओनली सुपरफिशियल नर्व नेट, यानी सिर्फ और सिर्फ स्किन वाले हिस्से में नर्व्स का नेट मौजूद है, अंदर तक डीपर प्लेक्सिस इसके अंदर मौजूद नहीं होती। अलबत्ता इसके जिस्म के कुछ हिस्सों में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिलकर गैंग्लिया बनाती हैं। यहाँ पे देखें जैसा कि मुंह के इर्द गिर्द आपको रिंग ऑफ गैंग्लिया नजर आ रहा है। गैंग्लिया कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का गुच्छा। अब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गैंग्लिया तो मौजूद है लेकिन ब्रेन के तौर पे वो काम नहीं करता, यानी इसमें कोई सेंट्रल ब्रेन मौजूद नहीं।